Hello everyone, welcome to the channel Kanun Express. It's been a few productive days, but I am back with a new energy and the new insights for you all. The growth never stops, no matter how the busy life gets. Let's derive to our question answer series, जिनमें हम आप लोगों की क्वेश्चन की आंसर करने की पूरी कोशिश किया जाएगा. फर्स्ट थैंक यू सो मच आप लोगों के लवली कमेंट्स एंड मेल्स के लिए. उनमें से एक यूपीएससी एस्पिरेंट है रविंद्र प्रताप, जिन्होंने कमेंट किया है कि हमारे कंटेंट्स उनको बहुत अच्छे लगते हैं एंड उनको पढ़ाई में बहुत हेल्प होता है. फर्स्ट थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट्स. तो आइए चलिए जानते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज में. फर्स्ट क्वेश्चन की ओर इसके लिए मैं फ़ोन यूज़ करना चाहती हूँ और जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आर्टिकल 22 अलाउ द डिटेंशन विदाउट ट्रायल. हाउ डू दे कॉन्ट्राडिक्ट द आइडिया ऑफ द पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21. हम पढ़ाई किए थे कि आर्टिकल 22 ये कहता है कि इफ़ देयर इज़ अ एप्रीहेंशन कि ये क्राइम घट सकता है और वो पुलिस वो रोकने के लिए किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल के लिए. अभी बात आता है आर्टिकल 21 जो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है. इसमें ये क्वेश्चन होता है कि अगर वो आर्टिकल 21 और 22 कैसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा है. इसमें एक फेमस जजमेंट है जो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये हेल्ड हुआ था कि अगर आपकी जो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है वो डिप्राइव हो रहा है, मतलब आपसे छीना जा रहा है, वो जस्ट फेयर एंड रिजनेबल ग्राउंड पे होना चाहिए. मतलब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का कंसेप्ट है वो जस्ट फेयर एंड रिजनेबल ग्राउंड पे होना चाहिए. अगर वो जस्ट फेयर एंड रिजनेबल ग्राउंड पे हुआ है तो वो बिल्कुल आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं करता है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ माइनॉरिटी run the institution receives a state aid, can the government impose the conditions on the admitting non-minority student or the appointing teacher. मतलब एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जिसमें गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, तो उनमें गवर्नमेंट क्या इम्पोज कर सकता है अपॉइंटिंग टीचर का. जी हाँ, बिल्कुल भी. एक इसके लिए भी फेमस जजमेंट है जो है PPA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें ये हेल्ड हुआ था कि स्टडीज का क्वालिटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कैन एडमिट द न्यू टीचर्स. तो इसमें बिल्कुल भी आर्टिकल का वायलेशन नहीं किया जाएगा. अभी आइए चलिए जानते थर्ड क्वेश्चन, इफ अ स्टेट इंट्रोड्यूस मोर देन 60% रिजर्वेशन for its resident in a public job, can it be challenged under Article 16? Yes, it can be challenged. इसमें भी एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये क्लियरली हेल्ड हुआ था कि जो रिजर्वेशन का कोटा है वो 50% से ऊपर एक्सीड नहीं किया जा सकता है. चलिए आइए जानते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन. वो है कि इफ a 14 years old works in a family owned or non-hazardous shop after the school, does it violate article 24? मतलब अगर 14 साल का लड़का किसी भी अपनी फैमिली बिजनेस या फिर जो नॉन हजार्डस प्लेस है उधर काम करे, नॉन हजार्डस प्लेस मतलब जो एनवायरमेंट सेफ है, क्लीन है, तो उसको नॉन हजार्डस प्लेस के नाम से जाना जाते, तो वो आर्टिकल 24 का क्या वायलेशन करेगा. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक अलग सा एक्ट बनाया गया है जो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, जिसमें चाइल्ड मतलब जो चाइल्ड 14 साल के है या फिर 14 साल के नीचे की उम्र का है वो किस किस कंडीशन में काम कर सकता है, किस किस कंडीशन में काम नहीं कर सकता है, उनको कितना छुट्टी प्रोवाइडेड होगा, उनका ड्यूटी आवर्स कितना होगा. तो ये छोटी से छोटी डिटेल्स उधर मेंशन किया गया है. अगर आप चाहते हैं कि ये एक्ट को लेकर के सेपरेट वीडियो बनाया जाए देन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए चलिए जानते हैं क्या है. Can the government charge the pilgrims visiting the religious shrines
by calling it a fee or a sanitation or the security services. जो आर्टिकल 27 है जो मतलब प्रोहिबिट करता है कि किसी भी रिलीजियस टैक्स देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन है कि सैनिटेशन या फिर सिक्योरिटी सर्विस के लिए, तो हाँ, अगर ये जो गवर्नमेंट चार्ज ले रहा है, टैक्स कलेक्ट कर रहा है, 27 क्या प्रोहिबिट करता है कि गवर्नमेंट टैक्स नहीं लग सकता ये बोल के कि हम एक मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे या फिर चर्च बनाएंगे। अगर गवर्नमेंट कोई भी चार्ज इम्पोज कर रहा है और वो जो टैक्स का पैसा है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज हो रहा है, तो ये बिल्कुल ही वैलिड है। 6th क्वेश्चन, इफ द टैक्स रेवेन्यू इज यूज्ड टू अ फैसिलिटेड पिलग्रिमेज लाइक हज, कुंभ मेला और द कैलाश मानस सरोवर यात्रा, डज इट वैलिड आर्टिकल 27? इसमें एक फेमस जजमेंट है प्रफुल्ला गंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें हेल्ड होता कि ये जो छोटे छोटे टैक्स गवर्नमेंट ले रहे हैं वो अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज हो रहा है तो ये बिल्कुल भी आर्टिकल 27 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन सीरीज इतने तक ही था। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट बचा हुआ है देन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।